हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो अभी 12 बज रहे हैं दोपहर के एंड मैं अभी यूरो यूएसडी ही देख रहा था। देखो यूरो यूएसडी एक ऐसा पेयर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहती है। टॉकिंग अबाउट फॉरेन एक्सचेंज, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जिस पेयर में रहती है वो होता है यूरो यूएसडी। उसके बाद जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई। तो ये सारे पेयर्स होते हैं जहाँ पर वॉल्यूम होती है, एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। तो कल हमने यहाँ पर एक ट्रेड ली थी, उसके बाद मार्केट ने काफ़ी अच्छा फॉल दिखाया, एक पर्टिकुलर सप्लाई बनाई। मार्केट ने यहाँ से बाइंग दिखाई, यहाँ से वापस से सेलर्स आए, तो मतलब यहाँ पर इस लेवल पर हैवी सेलर्स बैठे हैं, राइट। तो मैंने सबसे पहले 15 मिनट्स पे स्विच किया। 15 मिनट में एक सप्लाई लाइन बनाई, वो थी ये पर्टिकुलर रेड कैंडल के बाद एक बाई टू सेल प्राइस एक्शन बना, फॉलोड बाय 5 मिनट्स। 5 मिनट के अंदर ये पर्टिकुलर लेवल जो है बेल्ट बाई टू सेल प्राइस एक्शन। तो कॉन्फ्लुएंस इस ट्रेड, इस पर्टिकुलर सप्लाई और इस पर्टिकुलर सप्लाई, दोनों सप्लाई का कॉन्फ्लुएंस है इस ट्रेड में। इनिशिएट मेरे को 15 मिनट्स में कर देनी चाहिए थी, बट आई वॉज अ लिटिल पेशेंट कि चलो अगर 5 मिनट पर आता है तो अब मैं जाकर यहाँ से एक ट्रेड इनिशिएट करूँगा क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत कम रहेगा उस वक्त। बट अब मुझे देखते हुए नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ही सेलिंग स्टार्ट हो रही है। एक काफ़ी अच्छी विक दिख रही है यहाँ पर, वापस यहाँ से एक रेड कैंडल बननी स्टार्ट हो रही है। तो अगर लेवल इस लेवल पर मार्केट वापस आती है तो आई इनिशिएट एन एंट्री, बट मुझे नहीं लगता कि अभी आएगी क्योंकि यहीं से ही रिजेक्शन आया। ये पर्टिकुलर एक डिमांड है नीचे, ये येलो लाइन, और ये पर्टिकुलर डिमांड हमारी 1 आवर टाइम फ्रेम की डिमांड है, जो कि हिस्टोरिकल चार्ट पीछे जून में ये पर्टिकुलर प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ था, दिस सेल टू बाय प्राइस एक्शन इन द मंथ ऑफ जून। ये पर्टिकुलर प्राइस एक्शन फॉलो हुआ था और इतना प्रिसाइज है कि अब सितंबर में वो सेम पर्टिकुलर डिमांड में हमारा 15 मिनट्स की डिमांड भी लाई कर रही है। ये एक छोटा सा एक प्राइस एक्शन दिख रहा है जो दिस सेल टू बाय प्राइस एक्शन, ये पर्टिकुलर प्राइस एक्शन इस डिमांड। तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है और यहाँ से वापस से एक हमें अपवर्ड डायरेक्शन में मूव देखने को मिल सकता है, और वापस में भी यहाँ से हमारे पास सेलिंग आ सकती है। तो कायदे से तो फर्स्ट ट्रेड यहीं से ही हमारी फॉलो हो जानी चाहिए थी, यहीं से ही हमारी इनिशिएट हो जानी चाहिए थी। बट आई वॉज अ लिटिल पेशेंट कि अगर चलो मार्केट में यहाँ पर मेरे को एक काफ़ी अच्छी सप्लाई दिख रही है इस लेवल पर, एंड आई एम वेटिंग कि मार्केट बस इस लेवल पर आए ना एक बार, तो आई इनिशिएट अ शॉर्ट पोजीशन फ्रॉम हेयर, कीपिंग दिस और दिस एज माई स्टॉप लॉस। बट मैं स्टॉप लॉस में भी इस बार पार्शियल बुक करूँगा। अगर मार्केट ने इस पर्टिकुलर हाई को निकाला ना, आई बुक माई पार्शियल इन स्टॉप लॉस। तो पार्शियल बुकिंग जनरली प्रॉफिट्स में देखी जाती है, लेकिन मैं लॉस में भी पार्शियल बुक कर लेता हूँ। अगर हम ये वाली ट्रेड इनिशिएट करेंगे तो हमें ओवरऑल 1:1 देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हम थोड़ा कंजर्वेटिव होकर खेलें तो हमें 1:2.37 भी देखने को मिल सकता है इधर से। इसके अलावा मैं इंडियन मार्केट भी आज देख रहा था, कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं मेरा इंडियन मार्केट में एंटर करने का। इंडियन मार्केट में मैंने काफ़ी वक्त ऑप्शन बाइंग किया है, बट ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल एंड एक्सपीरियंस मेरे को लगता है कि मेरा एज इंडियन मार्केट के अंदर फ्यूचर्स में ज़्यादा अच्छे से बन सकता है, स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा अच्छे से बन सकता है। क्योंकि आज सुबह भी मैंने 2-3 एंट्रीज़ देखी थी निफ्टी में, और वो सारी एंट्रीज़ को इनवैलिड करके मार्केट ने एक नया हाई बनाया, ऑल टाइम हाई है ये पर्टिकुलर लेवल 20,192.80। ये पर्टिकुलर लेवल मार्केट ने नया दिखाया है। इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी ये ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। ऑल टाइम हाई से पहले ये था 46,365.95 और अभी ये 46,262.15 के लेवल पर है। तो हो सकता है कि ये पर्टिकुलर ऑल टाइम हाई निकाल दे, हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये पर्टिकुलर ऑल टाइम हाई ये निकाल दे। और अगर इसने ये पर्टिकुलर ऑल टाइम हाई निकाला तो मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगी, और वो पर्टिकुलर लेवल हो सकता है ये एक्सपेक्टेड मार्केट यहाँ तक आ सकती है 48,064.40। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पर फ्यूचर्स में बाय किया होगा या फिर कॉल बाय की होगी, वैसे कॉल बाय करते तो वो एक दिन से ज़्यादा
टिक नहीं सकती, क्योंकि BTC ट्रेड भी जो होती है बाई टुडे सेल टुमारो, वो अगले दिन उस आफ्टर 3:30 उसके सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो जिन लोगों ने भी फ्यूचर्स में यहाँ पर बाई किया होगा, वो लोग सबसे पहले उनको जो टारगेट होगा वो ये पर्टिकुलर हाई होगा, यहाँ पर वो लोग बेचेंगे। तो यहाँ से हो सकता है कि हमें एक पैनिक सेलिंग देखने को मिले और वापस बायर्स इनिशिएट करके मार्केट को यहाँ पर ले जाए। तो कुछ ऐसे देखने को मिल सकता है यहाँ से, ऐसे यहाँ से एक फॉल आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये लोग या फिर ये पर्टिकुलर जितने भी बायर्स हैं ना, ये बायर्स या फिर ये बायर्स, ये लोग यहाँ पर सेल करेंगे, इस पर्टिकुलर हाई का इनको टारगेट होगा और ये लोग यहाँ पर निकलेंगे। तो अगर यहाँ पर सेल ऑर्डर्स आएंगे तो मार्केट में एक सप्लाई बनेगी और मार्केट को यहाँ से एक रिजेक्शन मिलेगा। लेकिन जिन भी बड़े इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पर बाई किया होगा, वो लोग नहीं चाहेंगे कि उनका स्टॉप लॉस निकले। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग मार्केट को मे बी इस पर्टिकुलर डिमांड या फिर मे बी 50 to 70% डिस्काउंटेड प्राइस पे वापस खरीदेंगे और एक नया ऑल टाइम हाई बनाएंगे। ऑलराइट गाइस, तो मैंने ऐसे एंटर कर लिया है। आई हैव रेस्ड अराउंड 0.5% ओवर हेयर, और अगर यहाँ पर तक मार्केट जाते तो रेस्ट 0.5% जितने भी हो गए मेरे, मैं वापस एंटर कर लूँगा इधर। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इस पर्टिकुलर ट्रेड के चलने की, क्योंकि यहाँ पर भी पिछली बार जो स्विंग लगा था इस बाय टू सेल प्राइस एक्शन, यहाँ से वॉल्यूम आई थी, मतलब यहाँ से सेलिंग हुई है, यहाँ से सेलर्स इंटरेस्टेड हैं सेल करने में। सेम वही पर्टिकुलर लेवल्स, मैं चाहता तो यहाँ पर्टिकुलर लेवल से भी मैं बाई कर सकता था इधर तक, क्योंकि मुझे पता था यहाँ तक तो मार्केट आएगी। लेकिन यही चीज़ है, यही एज बनाने का मतलब यही है कि आप लोग प्राइजेस को चेज़ नहीं करेंगे। मेरा जो ट्रेड प्लान था वो यहाँ से एग्जीक्यूट होने का था, तो मैं वेट करूँगा कि यहाँ तक जब प्राइजेस आएंगे तब मैं उसको एग्जीक्यूट करूँगा। पर हाँ, अगर कभी कभी इंट्यूशन होता है कि यहाँ से यहाँ तक का एक मूव आएगा, वो पर्टिकुलर मूव भी मैंने काफ़ी बार कैप्चर किया है और काफ़ी लोग करते भी हैं कैप्चर। Welcome home. If missing you made me stronger, then I'd be Superman. If I fly around the world, it wouldn't take me longer.
कहा था कि 0.9% हमने टोटल इस पूरे ट्रेड में कैपिटलाइज किया है। एंड हमारी एंट्री और एग्ज़िट आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर। ये पूरा का पूरा मूव जो भी हुआ था प्रॉपर टेक्निकल से सपोर्ट था, और 1:1.5 हमने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस पर्टिकुलर ट्रेड पर निकाला है। ऑलराइट गाइस, तो सुबह ये वाली ट्रेड थी। उसके बाद अब मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया और फिर ये पर्टिकुलर जो स्विंग लो था इसको निकाला। अभी जो प्रीवियस लो ऑफ द डे था, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई, यहाँ से रिजेक्शन लिया, पहले यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया था, अब यही पर्टिकुलर लेवल सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। सो रेजिस्टेंस इज एक्टिंग एज सपोर्ट ओवर हेयर। तो जो रीसेंट सप्लाई है हमारे पास वो कुछ यहाँ पर है। 5 मिनट का कॉन्फ्लुएंस है, एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ही है हम लोग, जो कि है ये पर्टिकुलर बाय टू सेल प्राइस एक्शन। यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है, उसके बाद फिर यहाँ तक प्राइजेज आए, लेकिन इट हैजंट टैप्ड ऑन दिस पर्टिकुलर सप्लाई। तो अभी वेट करते हैं, अगर ये पर्टिकुलर प्राइस एक्शन कुछ यहाँ तक आता है तो वी विल टेक अ शॉर्ट एंट्री फ्रॉम हेयर, कीपिंग दिस एज आर स्टॉप लॉस। 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखेंगे हम, और मे बी यस 10 पॉइंट्स का ही ठीक रहेगा। 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, और ये पर्टिकुलर लो हम लोग यहाँ पर, मुझे एक डबल बॉटम टाइप दिख रहा है, यहाँ पर कुछ लिक्विडिटी दिख रही है इधर, तो आई एम गोना एम दिस पर्टिकुलर लिक्विडिटी। तो ये पर्टिकुलर ट्रेड हमें 1:2.86 दे सकता है। तो मैं एक सेल ऑर्डर यहाँ पर लगा के रखूँगा अपने एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर, एंड लेट्स सी फर्दर प्राइस डेवलप कैसे होते हैं और कैसे यहाँ से एक नया प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। ऑल्सो जो मैंने सुबह एक पर्टिकुलर सप्लाई यहाँ पर मार्क करी थी, दिस बाय टू सेल प्राइस एक्शन विच इज़ अ 5 मिनट सप्लाई, मार्केट ने जब अपने ऑर्डर बुक कर लिए उसके बाद एग्जैक्ट इसी पॉइंट से रिजेक्शन मिला, मार्केट ब्रेक इवन हुई, थोड़ा सा लॉस में गई, और फिर इस पर्टिकुलर सप्लाई के कॉन्फ्लुएंस से मार्केट को यहाँ से कंसोलिडेशन होने के बाद एक अच्छा पुश डाउन दिखा। तो 5 मिनट्स कॉन्फ्लुएंस भी काफ़ी अच्छा इस पर्टिकुलर ट्रेड को प्ले कर गया है। I'll be there for you. Yeah, I'll be there for you. When you were all alone, I'll be there for you. 'Cause I know that I'll be there for you. When you were all alone, oh, I'll be there. Yeah, I'll be there. Oh, I'll be there for you. 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 I'll be there for you. Yeah, I'll be there for you. When you were all alone, I'll be there for you. 'Cause I know that I'll be there for you. When you were all alone, I'll be there. Yeah, I'll be there. तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी बायर्स हैं मार्केट के अंदर, रीसेंट बायर्स आर ओवर हेयर। अभी मैं फॉरेक्स फैक्ट्री में भी देख रहा था कुछ, तो फॉरेक्स फैक्ट्री में 7:30 पर एक न्यूज़ है, रेड फोल्डर न्यूज़ है, एंड इससे पहले 6 बजे थी एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़, जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को तो कुछ मिला नहीं है, कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट आया नहीं था उस पर्टिकुलर रेड फोल्डर न्यूज़ का। मे बी 7:30 वाले में आ जाए।
अभी वैसे जो अगर हम टाइमिंग सेशन देखें तो प्री न्यूयॉर्क टाइमिंग है, प्री न्यूयॉर्क में एक बिल्डअप आता है और न्यूयॉर्क में हमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिलता है। हैज़ विक्ड अस आउट। अभी देखते हैं ये पर्टिकुलर लेवल सस्टेन कर पाता है या नहीं, बट वी आर आउट ऑफ द ट्रेड एंड वी हैव टेकन दिस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस। ओवरऑल स्पीकिंग, we have booked our days PNL at minus 0.6%। ये हमारा डे PNL है, नॉट बैड। आई मीन हम लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से किया है, क्योंकि हमारा जो डेली रिस्क अलाउंस है वो -2% है, मतलब -2% हम लोग डेली बेयर कर सकते हैं। बट वी हैव स्टॉप्ड आवर रिस्क, वी हैव मैनेज्ड आवर रिस्क फॉर ओनली -0.6%। बिकॉज ये पर्टिकुलर जो ट्रेड थी, ये वाली पर्टिकुलर ट्रेड ने हम लोगों को काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट दिया है, जिसकी वजह से हम लोगों ने कम लूज़ किया है। 45 मिनट्स की टाइम फ्रेम के अंदर हमें मार्केट बुलिश नज़र आ रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये पर्टिकुलर जो ब्रेकआउट है ना, ये सस्टेन किया है मार्केट ने। अब मुझे से ऊपर भी काफ़ी इनएफिशिएंसी दिख रही है, तो मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल्स को टेस्ट कर सकती है। तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा इनएफिशिएंसी बचा है फ्रॉम हेयर टू हेयर, मैं चाहूँगा कि यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाऊँ, बट अभी नहीं, आगे एक फर्दर प्राइस एक्शन डेवलप होने के बाद 45। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड गाइज, आज के लिए बस इतना ही, एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करना। आई सी यू गाइज, पीस आउट।